नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि क्या आईवीएफ फेलियर के बाद नेचुरल कंसेप्शन हो सकती है या नहीं। इस वीडियो को मैंने बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके हमने आईवीएफ किए होते हैं और आईवीएफ कभी कभी फेल भी हो जाते हैं और पेशेंट अगली ट्रीटमेंट की वेटिंग पीरियड में होता है और वही पेशेंट नेचुरल प्रेगनेंसी लेकर वापस आ जाते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से पेशेंट को बेबी होता है और उसको उसके बाद नेचुरल कंसेप्शन हो जाती है। तो ऐसा वीडियो जो है बनाने का जो रीज़न है वो एक तो ये है कि जो पेशेंट्स के आईवीएफ फेल हो गए हैं उनको थोड़ी सांत्वना मिलेगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आईवीएफ फेल हो जाए तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स हमें ट्रीटमेंट से पहले पूछते हैं कि मैम हम अब तो मुश्किल से औखे सौखे होके आईवीएफ करवा लेंगे, तो क्या हमें दूसरा बेबी भी आईवीएफ से ही करवाना पड़ेगा। तो मैं कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ऐसे संभव है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमने डोनर एग से आईवीएफ किया होता है और उनको बाद में नेचुरल कंसेप्शंस हो जाती हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक आध ट्रीटमेंट फेलियर होता है और उनको हम 2-3 महीने की ब्रेक देने के लिए भेजते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स नेचुरल कंसेप्शन लेकर आ जाते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तभी तो आईवीएफ किया, तो फिर नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे हो गई। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं। पहला तो ऐसे पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट फेल होने के बाद नेचुरली कंसीव कर जाते हैं उनमें कुछ स्ट्रेस लेवल्स का या दवाइयों के रेजिडुअल इफ़ेक्ट का असर होता है। मैंने कि जब पेशेंट का आईवीएफ फेल हो जाता है तो उस टाइम तो वह बहुत दुखी होता है। कुछ पेशेंट्स रोते हैं, कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके बाद मन अपने आप को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, डॉक्टर आगे हमारी हेल्प करेंगे या हम नेक्स्ट साइकिल कराएंगे या अभी हमारे पास होप है। तो एक बॉडी में स्ट्रेंज काइंड की हार्मोनल चेंजेस आती हैं। कुछ जो हमने टीके दिए होते हैं या कुछ दवाएं दी होती हैं उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट भी रहता है और कभी कभी पेशेंट्स को नेचुरल कंसेप्शन हो जाती है। अब कुछ पेशेंट्स इसको नेगेटिवली लेते हैं, कुछ पेशेंट्स इसको पॉजिटिवली लेते हैं। कुछ पेशेंट्स आकर हमसे कई बारी थोड़ी बहुत बहस भी करते हैं कि आईवीएफ तो काम किया नहीं, देखो पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। कई बारी आईवीएफ में हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, फिर भी पेशेंट्स को नेचुरल कंसेप्शन हो जाती है। अब इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि आईवीएफ नेचुरल कंसेप्शन से बहुत अलग है। आईवीएफ में हर चीज़ आर्टिफिशियल है, यानी कि अंडे बनाने के जो टीके हैं वह दिए जाते हैं। अंडे बहुत सारे बनाए जाते हैं, नेचुरली एक बनता है। फिर जो अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं, फिर इक्सी या आईवीएफ से उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है, फिर बेबी बनाकर यूट्रस में वापस डाले जाते हैं। तो ये जो है ये नेचुरल कंसेप्शन से अलग है क्योंकि हर चीज़ बाहर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा बहुत 100% पेशेंट्स में हो जाता है या आईवीएफ कराना जो है वो कोई अच्छा सजेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 100 में से कोई एक पेशेंट होगा जिसको ऐसे नेचुरल कंसेप्शन हो जाती है। बाकी के 99 को तो नेचुरली ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती या बहुत कोई प्रॉब्लम होती है तभी आईवीएफ किया जाता है। तो जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल कंसेप्शन होती है उनको हम यही कहते हैं कि जो कुदरत है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कुदरत जो है वो ग्रेट है, गॉड जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स जिन पे गॉड मेहरबान हो जाते हैं वो पेशेंट्स नेचुरली कंसीव भी कर जाते हैं। अब एक ऐसे सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनके पहले बच्चा जो है वो आईवीएफ से हुआ होता है और सेकेंड टाइम उनको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। अब जो पेशेंट्स जो हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के होते हैं वह तो साल भर में ही इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हाई बच्चा नहीं हो रहा और उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स होते हैं। अगर हम उनको समझाएं भी कि नहीं अभी आप रुक जाओ, अभी 1-2 साल आपकी अगर एज कम है, आप 1-2 साल रुक जाओ, अभी कोई अग्रेसिव ट्रीटमेंट, तो वह घर नहीं बैठते। तो उनके कई बारी इस कारणवश आईवीएफ हो जाते हैं कि उनको जल्दी होती है या उनको लगता है कि अभी हमारे करियर के हिसाब से ये टाइम ठीक है, हमें अब हो जानी चाहिए प्रेगनेंसी, या वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं जो अपने आप में ही एक इनफर्टिलिटी का रीज़न रहता है। जब वो पेशेंट एक बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वह बच्चों में मस्त हो जाते हैं, उनकी लाइफ जो है शांत हो जाती है या वह जो अपनी लाइफ में थोड़े से मेंटली पीसफुल रहते हैं और ऐसे पेशेंट्स को कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी हो सकती है।
अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। लेडी को पीरियड्स आते होने चाहिए, ट्यूबें वगैरह खुली होनी चाहिए, हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं वह ठीक होने चाहिए, और कई बारी वे अप डाउन चलते हैं तो कई बारी वो ठीक होने के कारण भी पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि IVF जो है वो अगर ऐसी बातें बार बार हो रही हों या बहुत ज़्यादा हो रही हों तो ऐसा होना भी अच्छा नहीं है कि IVF फेल हो रहे हैं और उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसीज हो रही हैं, या पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के ऐसे। इसका मतलब है कि जो हम IVF कर रहे हैं वह इंडिकेटेड IVF नहीं है, या IVF की इंडिकेशन के बिना ही हमने IVF कर दिया। ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 1-2% पेशेंट में ऐसा हो सकता है, पर बाकी 98-99% पेशेंट्स में ऐसा नहीं भी होता है। तो इसमें जो है समझने की कुछ बातें हैं वो ये कि IVF जो है हम तभी करवाएं, सिर्फ पैनिक में आकर भी IVF ना करवाएं। IVF हम तभी करवाएं जब डॉक्टर की सलाह हो कि IVF हो, IVF की कुछ इंडिकेशन होनी चाहिए। दूसरा जो है, हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्ट्रेस है उसके लेवल्स हमेशा कम होने चाहिए। अगर स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं तो बिना बात के भी IVF होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस जो है उसको कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ की आपस में अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, पारिवारिक प्रेशर कम होना चाहिए, और जो काम में व्यस्त रहना चाहिए। कुछ लोग जो घर में रहते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको घर में ही रहकर कुछ ऐसे काम पकड़ लेने चाहिए जिनसे उनके स्ट्रेस लेवल्स कम हों। और जो है जो लोग आम जनता के साथ डिस्कशन करते हैं वो एक लिमिट तक ही अच्छी होती है, क्योंकि कुछ लोग पेशेंट्स को डरा देते हैं कि नहीं आपके ऐसे करना पड़ जाएगा, उसके फलाने के ऐसे हो गया था, उसके ऐसे हो गया था। तो ऐसे जो हैं पेशेंट्स जब आम पब्लिक के साथ फर्टिलिटी की डिस्कशंस करते हैं तो वह बहुत सारी मिथ्स ले लेते हैं। इससे भी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेस लेवल्स कम रखना बहुत बहुत ज़रूरी है IVF ट्रीटमेंट में या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि पेशेंट्स को नेचुरल प्रेगनेंसीज हों, और अगर बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन हो तब ही हम IVF के लिए आगे बढ़ें। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो आप अपने नज़दीकी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाकर मिलें, और या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम आपके जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।